Hello dear students, today we are going to conclude haloalkane haloarine level 2 by discussing question 7 and 8. Let's start from question 7. Question 7 हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स दिए गए, उनमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स अपने को बनाने, टोटल यहाँ पर अपने को बताने, और यहाँ पर अपने को कितने बनाने एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, कि हमारे पास एनेंटियोमर्स का पेयर मिल रहा होगा तो हमें केवल एक ही काउंट करना है, पेयर को काउंट नहीं करना है। क्लियर है? तो इस तरह से अपने पास सॉल्व करना है। अब मोनोक्लोरिनेशन जो कराएंगे उसमें हमारे पास किस तरह से प्रोसेस होता है। मोनोक्लोरिनेशन अपने यहाँ पर मिथेन का दिया हुआ है CH4 का। तो सबसे पहले क्या होता है इनिशिएशन स्टेप में, जैसे हेलोजन जो भी लिया, क्लोरीन ले लिया, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल एल्केन को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। और देन ये एल्केन फ्री रेडिकल हमारे पास क्लोरीन से रिएक्ट करके CH3Cl बनता है। तो हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनेगा जो कि sp2 हाइब्रिडाइज, जिसपे क्लोरीन आकर अटैच होगा। इस बेसिस को ही ध्यान रखकर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें आप देखिए इस तरह से है ये मॉलिक्यूल। इसमें सबसे पहले जितने भी केमिकली डिफरेंट CH बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होंगे। तो 3 पोजिशन है। सबसे पहले अपन इस पोजिशन पर लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि आप फ्री रेडिकल बनाते हैं तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाने के बाद क्लोरीन यदि जोड़ेंगे तो ये कार्बन कायरल होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे आप क्लोरीन जोड़ दीजिए तो ये कार्बन कायरल नहीं है। यहाँ पर 2 आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो केवल एक ही कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा। बट अपन दूसरे पोजीशन पे देख ले कि यहाँ पर क्लोरीन लगाएंगे तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर R कॉन्फिगरेशन भी होगा और S कॉन्फिगरेशन भी होगा। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस पोजिशन पर क्लोरीन लगा दीजिए, तब हमारे पास यहाँ पर भी इथाइल है और यहाँ पर भी इथाइल है। तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा आइडेंटिकल ग्रुप होने की वजह से। तो यहाँ से भी अपने को केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हमारे पास वापस अपन इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो वो हमें सिमिलर ही मिल जाएगा। तो वो सिमिलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो केवल यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिल रहे हैं, 4। टोटल प्रोडक्ट्स 4 हो रहे हैं, बट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है। हमारे पास अपन एनेंटियोमर्स के पेयर को यहाँ पर केवल एक ही काउंट करेंगे क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंट ओरिएंटेशन अपन स्टीरियो आइसोमर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 3 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड में हमारे पास क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है इस तरह से, इसमें आप क्लोरिनेशन कराएंगे। क्लोरिनेशन कराएंगे तो हमारे पास क्लोरीन कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, क्लोरीन हमारे पास इस पोजिशन पर आ सकता है एक, दूसरा हमारे पास क्लोरीन किस पे जा सकता है, यहाँ पर। अब यहाँ पर रेसिपी मिक्सचर क्यों मिल रहा है, क्योंकि इनिशियली कार्बन फ्री रेडिकल जो sp2 हाइब्रिडाइज है उससे sp3 बन रहा है। तो यहाँ पर R भी फॉर्म बन सकता है और S भी बन सकता है। यहाँ पर केवल एक ही प्रोडक्ट रहेगा। तो टोटल यहाँ पर कितने बन जाएंगे, टोटल यहाँ पर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 3 हो जाएंगे। और यदि अपन स्ट्रक्चर पूछें तो कितने होंगे, टोटल 2 ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं थर्ड। इस थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास इस स्ट्रक्चर में एक पॉइंट यहाँ पर हमारे पास कायरल कार्बन नहीं बनेगा। इस पोजीशन पे देखें तो कायरल कार्बन बनेगा, तो 2 एनेंटियोमर मिलेंगे। इस कार्बन पे देखेंगे तब हमारे पास कायरल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। बट जब इस कार्बन पे आप अटेंशन देंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कायरल कार्बन नहीं बन रहा है। बट यहाँ पर ये दोनों जो कार्बन है, यहाँ पर ये CH3 और ये CH3 है आइडेंटिकल। बट यहाँ पर जैसे आप CH2Cl लगाएंगे, जैसे यहाँ पर आपने CH2Cl लगा दिया तो हमारे पास ये वाला जो कार्बन है ये कायरल हो जाएगा। ये कार्बन कायरल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो CH3 अपने को दिखने में आइडेंटिकल दिख रहे थे, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास यदि अपन दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाएंगे यहाँ पर CH2Cl और ये CH3, यहाँ पर इस तरह से आप बनाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, यानी एनेंटियोमर्स होंगे, एनेंटियोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक इसके कोरस्पॉन्डिंग भी अपने को मिल जाएगा। बट दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एनेंटियोमेरिक होंगे, तो एनेंटियोमेर पेयर होगा। तो टोटल में अपन काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो ये टोटल 6 आइसोमर्स मिलेंगे मोनोक्लोरिनेटेड। और इसके बाद में यदि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर काउंट करें तो एक्सक्लूडिंग में अपन एनेंटियोमेरिक पेयर से 1 काउंट करेंगे। तो 1 यहाँ से काउंट करेंगे, 2 3 और हमारे पास 4 इन पेयर में से काउंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर समझने के लिए अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ऐसा कोई एग्जांपल होता कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर H है और यहाँ पर लेट्स से हमारे पास
फ्लोरीन है। ठीक है, अब इसका आप हेलोजिनेशन करा रहे हैं Cl2H के साथ। अब दिखने में हमारे पास ये जो CH3 यूनिट्स है दोनों आइडेंटिकल है, किसी भी पोजीशन पर आप रखें हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनना चाहिए। बट आप क्या करेंगे, एक बार यदि CH2Cl यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे केस में हमारे पास CH2Cl कहाँ लगाएंगे, दूसरे केस में हमारे पास यहाँ पे लगा देंगे। तो इन दोनों के बीच में यदि आप रिलेशन चेक करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, इनएंशियोमर है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्विच हो रहा है, मिरर इमेज एक दूसरे के, एज वेल एज इनएंशियोमर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेम ही एप्लीकेशन इस कार्बन के केस में भी हो रही है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास दो आइडेंटिकल ग्रुप दिख रहे हैं, वहाँ पर हेलोजिनेशन के बाद में उनके एडजेसेंट कार्बन कायरल हो रहा है, तो हमारे पास सिमिलर एटम्स पे क्या मिलेंगे, इनएंशियोमर पेयर अपने को ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहाँ से है, यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं इक्वली। तो हमारे पास किस किस पोजीशन पे देखेंगे, यहाँ पर इस पोजीशन पे CH3 पे आप हेलोजिनेशन करेंगे तो एक हमारे पास Cl2 प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, बट इससे ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट अपने को यहाँ से मिलेगा, बट ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर होंगे। फिर अपन यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा और क्लोरीन जुड़ेगा तो ये कार्बन कायरल होगा क्या, नहीं होगा, दो CH3 यूनिट यहाँ पर जुड़े होंगे, तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास कायरल कार्बन हो जाएगा तो यहाँ पर दो मिल जाएंगे। इस पोजीशन पे देखेंगे तो भी हमारे पास दो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे ये वाले, तो यहाँ पर भी हमारे पास केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्लोरिनेशन। ठीक है, सॉरी ये हमारा फिफ्थ है, फोर्थ नहीं है, ये अपन ने फिफ्थ कंपाउंड को ले लिया है। ठीक है, तो फिफ्थ में अपन देखिए तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और यदि अपन इसमें काउंट करें सिंगल तो एक तो ये हो जाएगा जो एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर 2, और हमारे पास ये दोनों पेयर से एक हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर पेयर है, और एक हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। टोटल कितने हो रहे हैं 4, तो ये 4 हो जाएगा। अब यदि इनके आपको स्ट्रक्चर्स बनाने तो अपन इनके स्ट्रक्चर्स भी बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अपन देख रहे थे इन दोनों के, तो ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, बट इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, इस कार्बन के कायरल होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, इनएंशियोमर पेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये कार्बन कायरल नहीं हो रहा क्योंकि दो आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे पास इस कार्बन पे देखें तो यहाँ पर कायरल कार्बन हो रहा है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हमने को R और S दोनों मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन पे देखें तो ये कायरल कार्बन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल ग्रुप ये जुड़े हुए हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर केवल एक ही अपने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, टोटल यहाँ पर 6 मिल रहे हैं, और हमारे पास एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने मिल रहे हैं 4। इसी लॉजिक के बेसिस पे अपन बाकी को भी सॉल्व करेंगे। अब अपन यहाँ पर फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास इस पोजीशन पे आप फ्री रेडिकल क्रिएट करेंगे तो हमारे पास क्लोरीन ऐड करने पे कायरल कार्बन बनेगा, नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कायरल कार्बन बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो कायरल कार्बन बन जाएगा, तो कायरल कार्बन बनने से इनएंशियोमर पेयर बनेगा, यहाँ पर भी कायरल कार्बन बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कायरल कार्बन नहीं बनेगा, बट इन दोनों पोजीशन पर एक दूसरे के इनएंशियोमर्स मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर अपन काउंट करेंगे तो 3 और यहाँ पर 6, 9 और 10, टोटल हमारे पास स्टीरियो प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं क्लोरिनेशन से 10। बट यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और एक हमारा यहाँ पे इससे हो जाएगा 6। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 6 हो जाएंगे। अब इनके भी अपने को यदि प्रोडक्ट्स देखने तो वो भी अपन देख लेते हैं। चलिए अब अपन बनाते हैं, जैसे इसके रेस्पेक्ट में आपने क्लोरीन यहाँ पे लगाया तो हमारे पास ये कार्बन फ्री रेडिकल ये कायरल होगा क्या, नहीं होगा, तो केवल एक ही अपने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन पे लगाएंगे तो क्लोरीन जैसे कायरल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 मिलेंगे, R और S अपने पास। इस कार्बन में अपन क्लोरीन लगाएंगे तो ये भी कायरल कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर भी R और S अपने को 2 मिल जाएंगे। इसके बाद अपन देखें कि हमारे पास क्लोरीन की पोजीशन आप चेंज करते चलिए, इस पोजीशन पे आप क्लोरीन लाएंगे तो भी कायरल कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर भी हमें 2 आइसोमर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि आप क्लोरीन लगाते हैं तो ये केवल एक ही कंपाउंड अपने को मिलेगा। फिर हमारे पास क्लोरीन आप कहाँ लगाएंगे, क्लोरीन आप यहाँ पे लगाइए तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। बट इससे अपने पास 2 आइसोमर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर केवल एक आइसोमर मिलेगा। बट ये जो आइडेंटिकल दिख रहा था CH3 दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों सेम प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, बट यहाँ पर एक दूसरे के सेम प्रोडक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी इनएंशियोमर्स है।
यहाँ पर भी वन इंडिविजुअल होगा, बट इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये एक दूसरे के इनएंशियोमर्स होंगे, तो टोटल आइसोमर्स में काउंट होंगे। तो इस बेसिस पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ। अब सिक्स्थ में हमारे पास ये आइडेंटिकल है, किसी भी पोजीशन पे आप फ्री रेडिकल क्रिएट कीजिए और Cl2 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए और हमारे पास एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, इस क्लोरीन के बाद में कायरल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो हमारे पास टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 1 एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला होगा सेवंथ भी। सेवंथ में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर इस कार्बन से 4 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरह से। अब इसकी आप हेलोजिनेशन कराते हैं तो केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, सारे के सारे CH3 आइडेंटिकल है और CH3 का हेलोजिनेशन करने से कायरल कार्बन भी जनरेट नहीं हो रहा है। ये CH2Cl बन जाएगा, CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, 1 and 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास सेम लॉजिक है कि हमारे पास इन कार्बन्स पे ये चारों के चारों जो कार्बन है वो आइडेंटिकल ही है। यहाँ पे CH3 इस तरह से जुड़ा हुआ है और हमारे पास जो मिडल वाला कार्बन है वो हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो उसको क्लोरीनेशन अपन नहीं कर सकते। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH2Cl CH3 CH3, यहाँ पर CH3 किसी भी CH3 को आप हटा दीजिए और CH2Cl लगा दीजिए, हमें यही एकमात्र प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी अपने पास 1 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली नाइन्थ वाले ऑप्शन में होगा, नाइन्थ वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, CH2 इस तरह से, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये वाले भी CH3 आइडेंटिकल है, इनके कोरस्पॉन्डिंग आप एक कर सकते हैं। तो यहाँ पे Cl2H न्यू कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Cl, बाकी CH3 वैसे रह जाएंगे। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास जो पॉसिबल है वो इस पोजीशन पर पोजिशन, बाकी वैसे आइडेंटिकल रह जाएंगे। दोनों में हमारे पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं बन रहा है, तो ये दोनों ही इंडिविजुअली 1 कंपाउंड है। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ। यहाँ पर भी अपने को मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CH3 CH2 CH3, इसका क्लोरिनेशन आप कराएंगे तो तुम्हारे पास 2 साइट अवेलेबल है, एक साइड तो ये है, एक साइड हमारे पास ये वाली है। तो हमारे पास सबसे पहले इस कार्बन पे क्लोरीन लगा देते हैं, दूसरा अपन देखें तो हमारे पास इस कार्बन पे क्लोरीन लगा देते हैं। अब हमारे पास दोनों ही केस में कायरल हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, तो हमें टोटल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल लें, सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिकल ग्रुप ये वाला है, तो यहाँ पर क्लोरीन लगाएंगे तो एक ही ग्रुप बनेगा, यहाँ पर यदि ग्रुप लगाते हैं तो ये कायरल कार्बन बन जाएगा। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट्स 3 का फॉर्मेशन होगा कि हमारे पास कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH Cl CH2 CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, हमारे पास ये कायरल कार्बन हो गया, तो यहाँ पे R भी बनेगा और S फॉर्म भी बनेगा। दूसरा अपन देखें तो हमारे पास CH3 CH2 Cl ये बन जाएगा, ये कायरल कार्बन नहीं है तो ओनली 1 कंपाउंड यहाँ पर अपने को मिलेगा, यहाँ पर 2 कंपाउंड्स अपने को मिलेंगे जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तो टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर 3 हो जाएंगे। इसी तरह से थर्ड अपन देखते हैं, थर्ड में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया गया है, इसमें क्लोरीनेशन आप करा रहे हैं, Cl2H के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्लोरीन कहाँ जुड़ सकता है, एक पोजीशन ये वाली है, दूसरी पोजीशन हमारे पास ये वाली है, थर्ड इसके बाद हमारे पास ये वाली है। यहाँ पर भी कायरल कार्बन नहीं बनेगा, कि आप प्रोडक्ट बना के देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे तो इस कार्बन पे हमारे पास कायरल कार्बन बन रहा है, नहीं बन रहा, तो केवल एक ही कंपाउंड अपने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास देखें इस कार्बन पे कायरल कार्बन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है इस पर, तो हमारे पास ये R और S 2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे, यानी टोटल प्रोडक्ट्स 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे आप देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे तो यहाँ पर क्लोरीन और H तो डिफरेंट है, बट ये दोनों इथाइल ग्रुप सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, तो यहाँ पर केवल एक ही प्रोडक्ट का अपने को फॉर्मेशन होगा। फिर इन दोनों कार्बन पे जो बनेंगे वो ऑलरेडी अपन बना चुके हैं, आइडेंटिकल CH बॉन्ड है वो, तो टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर टोटल 4 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें क्लोरीनेशन कराएंगे लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इस कार्बन पे
ये मिथाइल ग्रुप है, इस पोजीशन पे आप क्लोरीन आके अटैच करेंगे तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो CH3 है इस पर भी आप एक क्लोरीन लगाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनएंशियोमर्स होंगे। क्लियर है। इसके बाद इस कार्बन पे आप लगाएंगे तो ये कार्बन कायरल होगा क्या, नहीं होगा। इसके बाद इस पे लगाएंगे तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आइसोमर मिल जाएंगे। इस पोजीशन पे लगाएंगे तो भी हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पर भी हमारे पास कायरल कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ पर इनएंशियोमर मिल जाएंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट्स आप देखें यहाँ पर तो ये कितने हो रहे हैं, 5 + 3 8 हो रहे हैं। बट इनके स्ट्रक्चर्स यदि आप बनाना चाहें तो कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्लोरीन एक यहाँ पे लगाया आपने, ये कायरल हुआ नहीं हुआ, तो 1 कंपाउंड अपने पास मिल गया। जहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, क्लोरीन अटैच कर रहे हैं, वो कार्बन आपको देखना है कि वो कायरल हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये कार्बन कायरल हो गया, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स अपने को मिल जाएंगे। इसके बाद अपन देखेंगे कि हमारे पास क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल हो गया, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्लोरीन अटैच करते हैं तो ये हमारे पास कायरल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास इस तरह से ये दिया हुआ है CH2Cl, एक प्रोडक्ट ये होगा और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास CH2Cl इस तरह से हो जाएगा। इन दोनों में आप देखें तो ये आइडेंटिकल CH3 ग्रुप से क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है, बट एक दूसरे क्या होंगे, मिरर इमेज, या आप कह सकते हैं इनएंशियोमर्स। तो यहाँ पर अपने को 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल समेशन यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8, तो टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर 8 मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। 5th में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। CH3 पे आप यदि क्लोरीन लगाएंगे तो यहाँ पर कोई कायरल कार्बन तो बनेगा नहीं, तो ये एक बना देगा। इस कार्बन पे देखेंगे तो कायरल कार्बन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ही आ जाएगा। बट इस कार्बन पे देखेंगे तो हमारे पास कायरल कार्बन बन जाएगी, बट इसके कायरल कार्बन बनते ये कार्बन भी कायरल हो रहा है, तो ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के इनएंशियोमर पेयरिंग बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली यदि यहाँ पर बनाएंगे तो इसका भी एक इनएंशियोमर इधर मिलेगा। तो यहाँ पर अपन इसका देखें कि हमारे पास आइसोमर्स किस तरह से मिल रहे होंगे। 5th में सबसे पहला आइसोमर हमारे पास CH2Cl, ये लगा देंगे, ठीक है। दूसरा आइसोमर हमारे पास कैसा हो जाएगा, दूसरा आइसोमर हमारे पास CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्लोरीन लग जाएगा। फिर अपन देखें यहाँ पर इसके साथ, तो यहाँ पर CH3 तो है, यहाँ पे क्लोरीन आपने लगाया। अब क्लोरीन आपने लगाया तो यहाँ पर R और S 2 अपने पास मिल रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पर जब बैक साइड आप करेंगे, इधर साइड में क्लोरीन, क्योंकि इसके कार्बन के क्लोरीन लगाने से ये कार्बन भी क्या हो जा रहा है, कायरल हो जा रहा है। तो टोटल आइसोमर यहाँ पर 4 मिलेंगे, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कायरल जब बनेगा तब ये इसके कॉम्बिनेशन, यानी R का मिरर इमेज S बनेगा और S का R मिलेगा। तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर, 4। इसी तरह से जब अपन नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन एक बार आप यहाँ लगाएंगे, दूसरा क्लोरीन आप यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअली ये कार्बन कायरल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। बट यहाँ पर जब आप क्लोरीन लगाएंगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, दोनों इंडिविजुअली 1 1 है, बट एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी इनको अपन क्या बोलेंगे, इनएंशियोमेरिक पेयर कहेंगे। क्लियर है। तो इस बेसिस पे हमारे टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, यहाँ पर हो जाएंगे 2 + 2 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 8 आइसोमर होंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। बट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर यदि अपन बोले, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट्स कितने होंगे, तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में अपन इनएंशियोमेरिक पेयर को केवल 1 काउंट करेंगे। तो हमारे पास ये 2, ये 1 और यहाँ पर ये दोनों, केवल ये ही काउंट होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो टोटल यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर अपने को मिलेंगे 5। सॉरी, अपन ने एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 5 बनेंगे। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो कि हमारे पास यहाँ से मैंने 2 काउंट क्यों की, यहाँ से अपन 1 यहाँ से काउंट कर लेंगे और 1 यहाँ से काउंट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनएंशियोमेरिक पेयर है। एक R का S है तो दोनों में से एक काउंट किया, एक यहाँ पर R का S का R है तो उसमें से एक पेयर अपन ने काउंट किया, ठीक है। यहाँ पर एक R है तो एक S है, उनमें से अपन ने एक काउंट कर लिया। तो टोटल कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टाइप के, यहाँ पर हमारे पास 5 मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6th। तो 6th हमारे पास क्या बोल रहा है,
यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है इस तरह से, इस कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या करें, क्लोरीनेशन कर दें, यानी CH2Cl पहला प्रोडक्ट इस पे आपने करा क्लोरीनेशन से, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, ये कार्बन हमारे पास कायरल हो गया। दैट मीन्स हमारे पास यदि आप दूसरा प्रोडक्ट इस तरह से बनाएंगे कि CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये CH2Cl, ये एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंटियोमर्स होंगे, मिरर इमेज। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे CH3 तो है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारे पास ये कायरल है नहीं है, केवल एक ही कंपाउंड अपने पास मिलेगा। इस पोजीशन पे हमारे पास सेम प्रोडक्ट है, तो टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर 3 मिल जाएंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। इसी तरह 7th को देखिए, 7th में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास इस पोजीशन पे आप लगाएंगे तो फ्री रेडिकल के बाद में क्लोरीन जोड़ेंगे तो कायरल होगा क्या, नहीं होगा, यानी इस पोजीशन पे आपने लगाया तो कायरल हुआ, नहीं हुआ, तो 1 कंपाउंड मिला। दूसरे पोजीशन पे आप लगाइए, तो यहाँ पर आप क्लोरीन लगाएंगे तो ये कार्बन कायरल कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ पे R और S दोनों आइसोमर मिलेंगे, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर इस पोजीशन पे देखेंगे तो क्लोरीन है, CH3 और यहाँ पर CH3, दो आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट्स अपने को 1 मिल जाएंगे। बट यदि अपन क्या करते हैं, यहाँ पर CH2Cl लगा देते हैं और दूसरे पोजीशन पे हमारे पास CH2Cl यहाँ पर लगा देते हैं, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ये मिरर इमेज हो जाएंगे। तो टोटल आइसोमर्स हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 2 मिल जाएंगे इस वाले ऑप्शन में। फिर टोटल यहाँ पर काउंट करें तो 1 + 2 3, 4 + 2 6, तो टोटल हमारे पास 7th में कितने आइसोमर मिल रहे हैं, 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये CH3 यूनिट्स है जो आइडेंटिकल यूनिट्स है। एक तरीके से आप किसी भी एक CH3 यूनिट को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बना दीजिए, तो एक CH3 यूनिट को रिप्लेस कर दिया हमने, क्या बन जाएगा, CH2Cl और CH3। अब इस CH2Cl से हमारे पास जो इसके नियर बाई कार्बन है, ये कार्बन कायरल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तो डिफरेंट ग्रुप है, बट इधर से जा रहे हैं तो हमारे पास सेम ग्रुप है और यहाँ पर ये भी सेम ग्रुप है, तो इससे कोई दूसरा कंपाउंड नहीं मिलेगा। आप इस CH3 को निकालिए क्लोरीनेशन के लिए, इसको दोनों में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, नॉट कायरल। ठीक है। इसके बाद अपन दूसरी जगह कराएंगे, वो कौन सी होगी, यहाँ पर ये वाली, इस पोजीशन पे आप लगाएंगे तो हमारे पास ये कार्बन कायरल हो जाएगा। क्लोरीन है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है। अब ये जब कार्बन कायरल होगा तो ये R और S दोनों फॉर्म बनाएगा, तो टोटल यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद आप इस पोजीशन पे भी लाएंगे तो हमारे पास आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का ही फॉर्मेशन होगा, तो टोटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपने पास 3 होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है 9th। इस 9th क्वेश्चन में हमारे पास इस कार्बन से 4 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसका आपको क्लोरीनेशन कराना है, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे केवल एक ही प्रोडक्ट अपने पास मिलेगा। क्या मिलेगा, वो भी CH3C, CH3, CH3, CH2Cl। ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर केवल 1 मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं एक बार। 10th में हमारे पास ये कार्बन दिया हुआ है, इस कार्बन पे सबसे पहले जो क्लोरीन लगाएंगे वो इस पोजीशन पे लगा सकते हैं, तो ये वेज पोजीशन पे ही रहेगा, CH2Cl। हमारे पास एक तो स्टीरियो आइसोमर ऐसा मिल जाएगा। दूसरा स्टीरियो आइसोमर अपन बनाना चाहे तो हमारे पास क्या होगा कि इस पोजीशन पे जब अटैक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी ये CH3 है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, तो ये इनिशियली sp2 था। अब sp2 पे आप Cl2 का अटैक करा रहे हो तो हमारे पास ये sp2 से sp3 कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो sp3 कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों पोजीशन पे हो सकता है, यहाँ पे CH3 वेज पे भी हो सकता है और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, वेज से डैश पे भी हो सकता है। ठीक है। बट इन पे अपने पास फर्क कब पड़ेगा, जब हमारे पास ये कार्बन क्या हो, कायरल कार्बन हो, कि हमारे पास इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में एनेंटियोमर तब मिलेगा जब ये कार्बन कायरल हो। पर यहाँ पे देखने में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3 वेज पे और यहाँ पर भी CH3 वेज पे। ठीक है। तो दिखने में हमारे पास इधर से जा रहे हैं तो भी सेम एनवायरनमेंट दिख रहा है, इधर से जा रहे हैं तो भी सेम एनवायरनमेंट दिख रहा है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। इनके कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो कैसे होगा, वेज डैश फॉर्मूला में कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए इस कार्बन पे आप देखिए, इस कार्बन पे अपन देखते हैं CIP रूल से नंबरिंग करते हैं, तो इधर से चलेंगे तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2nd नंबर यहाँ पे मिलेगा, 3rd नंबर CH3 को, 4th नंबर इसको, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी S कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, R कॉन्फ़िगरेशन। और CIP रूल में हमारे पास IP रूल है तो R को S से प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। दैट मीन्स ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा।
तो हमारे पास ये दोनों जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमारे पास एक दूसरे के मिरर इमेज प्रोडक्ट होंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पर अपने को 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास ये कार्बन है, बाकी हमारे पास ये साइड आइडेंटिकल है। इस कार्बन के रेस्पेक्ट वाली आइडेंटिकल कौन सी है, ये सब आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल सेम आप बोल सकते हैं कि साइड्स आइडेंटिकल है, किसी एक ही साइड से आप कर सकते हैं। बाकी के केस में हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा अपने पास ये वाला है, इस पोजीशन पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ऑलरेडी कायरल कार्बन है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 हो जाएंगे प्रोडक्ट। कैसे बन जाएंगे 2 प्रोडक्ट, इसमें भी हमारे पास सेम ही लॉजिक लगेगा। CH3 है, यहाँ पे आपने क्लोरीन लगाया। अब इस क्लोरीन पे देखें आप तो इधर से जाएंगे तो भी हमारे पास सेम एनवायरनमेंट है, इधर से जाएंगे तो भी सेम एनवायरनमेंट है, बट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज 2 ग्रुप्स आर डिफरेंट। कि वेदर यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन निकाल लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। दैट मीन्स ये कार्बन कायरल हो जाएगा। ये कार्बन कायरल हो जाएगा तो हमारे पास इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। तो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास फाइनली समेशन ऑफ प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 5। तो आंसर हमारे पास मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे, 5 इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। क्लियर। इस तरह आज हमने लेवल 2 हेलो एल्केन चैप्टर का भी कंप्लीट कर लिया है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.